कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर हैंडसम जस्टिन ट्रूडो इस वक्त भले ही अपने बेतुके बयानों और खालिस्तान प्रेम को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हों, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक्टिंग, बॉक्सिंग भी करते हैं। इतना ही नहीं, वो फेमस मार्वल कॉमिक्स के हीरो भी हैं। मिस्टर हैंडसम पीएम के नाम से जाने जाने वाले ट्रूडो मॉडलिंग और बॉक्सिंग के अलावा एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं। अकेले उनके इंस्टाग्राम की बात करें तो ट्रूडो के करीब 20 लाख फॉलोअर हैं। वहीं इनके फेसबुक पेज पर 55 लाख लाइक हैं। ट्विटर पर इनके करीब 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने भारत प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। भारत के प्रति उनका खास लगाव भी रहा है। पिछली बार जब कनाडा में इंडिया डे मनाया गया तो उनका एक अलग ही रूप दिखा। ट्रूडो उस कार्यक्रम में भारतीय पहनावे में पहुंचे थे, जिसके बाद वो खूब वायरल हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण को जय हिंद कहकर खत्म किया था। जैसे ही उन्होंने जय हिंद कहा, वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे थे। जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ देश विदेश के गंभीर मसलों पर चर्चा करते हैं, बल्कि जस्टिन एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग से लेकर फैंसी ड्रेस और भांगड़ा तक में अपना हाथ आजमा चुके हैं। ट्रूडो उस वक्त 6 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हुआ। वो और उनके दोनों छोटे भाई अलेक्जेंडर और मिशेल अपने पापा के साथ रहने लगे। ये वो वक्त था जब पियरे कनाडा के प्रधानमंत्री थे। पियरे ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। 11 साल की उम्र में पापा के साथ पहली बार जस्टिन ट्रूडो भारत आए, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पियरे ट्रूडो 4 बार कनाडा के पीएम रहे। कनाडा में ये एक रिकॉर्ड है। 1968 से 1984 तक वो कनाडा के सबसे मजबूत नेता रहे हैं। पियरे कानून के प्रोफेसर थे, लेखक भी थे, मगर अक्सर आक्रामक अंदाज में नजर आते थे। जैसे विनम्र जस्टिन है, उससे बिल्कुल अलग। कहते हैं जस्टिन भले ही अपने पिता के साथ ज्यादा रहे हों, मगर वो अपनी माँ जैसे थे। माँ पर गए थे, मतलब उनका खुलापन, मुस्कुराता चेहरा, ये उनकी माँ जैसा है। लेकिन इस वक्त जो जस्टिन कर रहे हैं वो अपने पिता की तरह कर रहे हैं। जब जस्टिन 12 साल के हुए तब पियरे ट्रूडो ने राजनीति से संन्यास ले लिया और अपने तीनों बेटों के साथ मॉन्ट्रियल में शिफ्ट हो गए। यहीं पर जस्टिन ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई खत्म की, उसी कॉलेज से जहां से उनके पापा ने पढ़ाई की थी। फिर आए यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। अंग्रेजी लिटरेचर में जस्टिन ट्रूडो ने बीए किया और ये साल था 1994। जस्टिन के करियर के शुरुआती सालों में कुछ भी टिका नहीं, कभी ये कभी वो। तो टीचर बनने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने की सोची, दाखिला लिया। फिर वो इसे भी छोड़कर एनवायरमेंटल जियोग्राफी में एडमिशन ले चुके थे, फिर उसको भी पूरा नहीं किया। वहां से भी निकल गए। फ्रेंच और गणित पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे। ये 1998 का साल था। जस्टिन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, तभी एकाएक उनके छोटे भाई मिशेल की एक हादसे में मौत हो गई। पहाड़ों पर कई बार एकाएक बहुत सारी बर्फ टूटकर नीचे गिरती है। सैकड़ों हजारों टन बर्फ, इसको एवलांच कहते हैं। इसी के नीचे दबकर मिशेल यानी जस्टिन ट्रूडो के भाई की मौत हो गई। फिर 2 साल बाद यानी 2000 में उनके पिता की भी मौत हो गई। उनको कैंसर था, पियरे ट्रूडो को। ट्रूडो के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। जस्टिन ट्रूडो 2008 में पहली बार कनाडाई संसद के लिए चुने जाने से पहले सीबीसी ऐतिहासिक ड्रामा द ग्रेट वॉर में कनाडाई वॉर हीरो टैलबोट पापन्यू की भूमिका निभा चुके हैं। 2016 में ट्रूडो बॉक्सिंग ग्लव्स और कनाडाई जर्सी में मार्वल कॉमिक्स बुक के कवर पेज पर नजर आए थे। लिबरल पार्टी का मुखिया कौन बनेगा, इसकी दौड़ भी उस वक्त शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर 2012 को जस्टिन ने अपना कैंपेन शुरू किया। अपने मुकाबले खड़े लोगों की तुलना में वो ज्यादा फेमस थे। लोगों की दिलचस्पी पैदा होने लगी। ट्रूडो की वजह से लिबरल पार्टी के लिए भी समर्थन बढ़ा। 14 अप्रैल 2013 को नतीजा आया। जस्टिन जीत गए, लिबरल पार्टी के नेता बन गए। 80% के करीब वोट मिले थे उनको। उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। स्टीफन हार्पर प्रधानमंत्री थे कनाडा के। वो कहते हैं जस्टिन नौसिखिया है। हार्पर ने करीब 2 महीने पहले ही चुनाव का ऐलान करवा दिया, यानी चुनाव अभियान के लिए बहुत लंबा समय था। पहले ऐसा होता था कि मुकाबले में खड़े उम्मीदवारों के बीच 2 बहस होती थी, यानी डिबेट्स। एक अंग्रेजी में, एक फ्रेंच में। ये बहस टीवी पर दिखाई जाती थी। चूंकि जस्टिन ट्रूडो नए थे, सो न्यू डेमोक्रेटिक्स और कंजर्वेटिव पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा डिबेट कराने को कहा। उन्हें लगा इतने सारे डिबेट के बीच ट्रूडो पस्त हो जाएंगे, गलती कर बैठेंगे। तीनों प्रमुख पार्टियों कंजर्वेटिव, न्यू डेमोक्रेट्स और लिबरल ने रजामंदी से तय किया कि ऐसी डिबेट करेंगे जिसमें 5 नेता शरीक होंगे।
ट्रूडो ने सबको चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वो डिबेट में इतना अच्छा करेंगे। लिबरल पार्टी ने अगले 5 सालों के लिए अपना एजेंडा पेश किया। कहा कि गांजा पर लगे बैन को खत्म कर देंगे, सीरिया से आए शरणार्थियों को कनाडा में जगह देंगे। 19 अक्टूबर 2015 कनाडा में चुनाव हुआ। लिबरल पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया। कहां तो तीसरे नंबर पर थे और कहां पहले नंबर पर ट्रूडो आ गए। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। इनमें से 184 सीटों पर लिबरल पार्टी जीत गई। 2011 के मुकाबले पार्टी को 150 सीटों का फायदा हुआ। इसकी सबसे ज्यादा वाहवाही मिली जस्टिन ट्रूडो को। लिबरल पार्टी जीत गई। जस्टिन ट्रूडो इसके नेता थे। वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कैबिनेट बनाए। जितने पुरुष उतनी महिलाएं। कनाडा में पहली बार ऐसी कैबिनेट बनी थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।